नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये जो यूपी ट्रिपल एस सी वाला सीरीज़ चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग इस टाइम हम लोग एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी में वो सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं। जो भी घटना चक्र में क्वेश्चंस आए हैं सर, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर। तो जो हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल के एक शासक थे, वो कन्नौज से लेकर पूर्व में थानेश्वर तक शासनकाल अपना किया करते थे। और इनके मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। और हर्ष के शासन काल में ही चीनी यात्री हेंगत्सांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। बी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये 5 इंडीज़ थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है कालिदास, बी है कौटिल्य, सी है हर्षवर्धन, डी है बाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण। तो जो बाण लेखक हैं वो कादम्बरी के लेखक हैं। और जो कादम्बरी है एक संस्कृत साहित्य है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवियों गद्य लेखक बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित्रम भी है, जिसे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है पाटलिपुत्रा, सी है मगध, डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। तो कन्नौज वो राजधानी है जो थानेश्वर से स्थानांतरित होकर कन्नौज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, बी है थानेश्वर, सी है वैशाली, डी है मगध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। और इसके बाद से हर्षवर्धन ने अपना जो राजधानी है वो स्थानांतरित करके क्या कर लिया था, कन्नौज बनाई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के से रिलेटेड। और उसके बाद से आ जाता है हमारा राजपूत काल। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी अब तक के पिट में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है तमिल साहित्य, बी है वैदिक साहित्य, सी है उर्दू साहित्य, डी है संस्कृत साहित्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। और ये किस रूप में फेमस है? संगम साहित्य के रूप में फेमस है। और जो ये संगम साहित्य है, ये संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था और कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो ऑप्शन ए है पल्लव, बी है सातवाहन, सी है राष्ट्रकूट और डी है मौर्य। तो जो एलोरा कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है श्रीकालहस्ती, बी है तिरुपति, सी है हम्पी और डी है भद्राचलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हम्पी। तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर जो है वो स्थित है और ये भगवान शिव से रिलेटेड है मंदिर। और यहाँ मंदिर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है बृहदेश्वर मंदिर, बी है नागेश्वर मंदिर, सी है हजारा मंदिर और डी है महाबलीपुरम मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम मंदिर। किसके दौरान बनाया गया था? पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। और ये महाबलीपुरम मंदिर जो है वो मामल्लपुरम नाम मंदिर से भी जाना जाता है और यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है महेंद्र वर्मन, बी है हर्षवर्धन, सी है दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन और डी है सिम्हा विष्णु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ये कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन ए है आदित्य, बी है विजयालय चोला और सी है अरिंजय चोला और डी है परांतक चोल प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयालय चोल, जो कि किसके संस्थापक थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, बी है राजराज प्रथम, डी है अधिराज और सी है अधिराज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम, जिन्हें जो 16 मील लंबी जो चोल झील थी उसका निर्माण कराया था। और ये किस लिए यूज़ होता था? सिंचाई के लिए यूज़ होता था। और जो इन्होंने अपनी जो गंगा घाटी में अभियान चलाया था कि गंगा कुंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है वेल्लमनगाई, बी है साला भोगा और सी है पल्लिछानंदम और डी है ब्रह्मदेय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पल्लिछानंदम। इसको क्या कहा जाता था? ये जो जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली चोल जो भी अभिलेखों के अनुसार जो भी भूमियाँ दान दी गई थी किसको? जैन सभाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, बी है गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार में है, सी है पल्लाईवन्नाथर मंदिर जो कि तंजावुर में है और डी है वृद्धेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलमपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडेश्वर मंदिर जो कि सिन्नार में है। ये किसके द्वारा नहीं बनाया गया था? चोल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? यादव वंश के जो शासक थे उनके द्वारा निर्मित किया गया था। और ये कहाँ पे है? गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। कहाँ? नासिक में। और ये भगवान शिव को समर्पित है मुख्य मंदिर के साथ। 4 अन्य मंदिर हैं, सूर्य, विष्णु, पार्वती और गणेश को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है देवपाल, बी है रामपाल, सी है गोपाल और डी है महिपाल। तो पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी से संबंधित है। जो ईस्टर्न एरिया है भारत का उसे पाल वंश राज किया करता था। और ज़्यादातर ये जो एरिया कवर होता था बंगाल और बिहार राज्य है जो प्रेजेंट टाइम में वो एरिया कवर हुआ करता था। और इसी वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखी थी जो कि कहाँ है? सोमपुरी में बिहारों में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो ए है तोमर वंश, बी है खिलजी वंश, सी है सैयद वंश और डी है तुगलक वंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश। तो तोमर वंश का शासक था 12वीं शताब्दी के आरंभ में। और इस वंश का प्रसिद्ध जो शासक था वो अनंगपाल था। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं मिसलेनियस, प्राचीन भारत से रिलेटेड।
तो पहला है इसमें 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ए दे रखा है अंग, बी है मगध, सी है वैशाली और डी है वज्जी। तो जो मगध महाजनपद है ये 6वीं से 14वीं शताब्दी तक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और इस टाइम के जो जितने भी कह लें हम महाजनपद थे उसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और ये इसकी राजधानी राजगिरी या ग्रीवरज थी, जो बाद में ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा कर दी गई, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है चंपा, बी है वैशाली, सी है काशी, डी है मथुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। तो जो सूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए है 12, बी है 16, सी है 20 और डी है 24। तो टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जैन और बौद्ध ग्रंथों के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है किससे। तो ऑप्शन ए है गणित, बी है वास्तुकला, सी है चिकित्सा और डी है राजनीति। जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त युक्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, बी है कालिदास, सी है श्री अस्काचार्य और डी है कल्हण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि जी ने भारत का सबसे पुराना जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, निरुक्त व्युक्त विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे जो पुरानी किताब लिखी थी उन्होंने यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया है इसका प्रारंभिक जो मूल पाठ शामिल है ये बेसिकली कामदंग के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो जो राजा कनिष्क थे उसके शासनकाल के दौरान जो दरबारी चिकित्सक का उसका नाम था चरक और इसी के द्वारा क्या लिखा गया था, चरक संहिता लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है टीका, बी है निबंध, सी है नाटक, डी है कविता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। जो मृच्छकटिक जो एक साहित्य है इसका प्रकार क्या है, नाटक टाइप का ये एक साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। तो ये है वल्लभपति, बी है तोलकप्पियम, सी है शिल्पाधिकारम और डी है मणिमेरुकलय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोलकप्पियम। ये क्या है, सबसे पुरानी रचना है किसके, तमिल साहित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बीच तक्षशिला शहर स्थित किया था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो ऑप्शन ए है सिंधु झेलम, बी है झेलम और चेनाब, सी है चेनम और रावी, डी है रावी और व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम के बीच कौन सी शहर स्थित था, वो तक्षशिला शहर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो इसका भीमबेटका का जो गुफा है वहाँ पे नवपाषाण काल गुफा में चित्रकारी मिलती है, उस समय की नवपाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो सबसे पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा महाविहार जो विश्वविद्यालय है बिहार में है, उसे विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो इसमें कुछ जानकारी दे रखा है, जैसे पुष्यमित्रा ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्रा, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियम राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। और दूसरा पॉइंट है, राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। और तीसरा पॉइंट है, पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये 3 पॉइंट है, इसमें से बताना है कि दी गई जानकारी के हिसाब से हमें राजवंश पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कण्व राजवंश, बी है दास राजवंश, सी है चोल राजवंश, डी है शुंग राजवंश। तो ये जितनी भी जानकारियाँ हैं ये सब किससे रिलेटेड हैं? शुंग राजवंश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो AD 709 औरंगजेब की मृत्यु, बी है AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, डी है सी है AD 78 शक संवत की शुरुआत, और डी है ऑप्शन BC 261 कलिंग युद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि किससे सम्मिलित नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु से सम्मिलित नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है लखनऊ, बी है औरंगाबाद, सी है दिल्ली, डी है बंगलुरु। तो जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो पहला दे रखा है ये टमासारो, दूसरा दे रखा है फाहयान, और तीसरा देख रहा है हिनसांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहयान पहले आए, फिर कौन आए? हिनसांग आए, और फिर टॉमस रो भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो जो भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्ट है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो खजुराहो चोल राजवंश, हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश, सी है लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, और डी है हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खजुराहो है ये चोल वंश के द्वारा जो उस टाइम के समय में चोल वंश के द्वारा खजुराहो को नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था चंदेल वंश के द्वारा। और सारे के सारे जो समूह हैं ये सब सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो चोल वंश। तो ये रहा हमारा पूरा अब तक का भारतीय का जो प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड जो भी UPSSC पेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और इसके अलावा भी आप लोग क्या करें, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। और आज या कल 1 लाइनर भी स्टार्ट होने वाला है NCERT से रिलेटेड, जिससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे इससे रिलेटेड। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।